Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप मोस्ट ईजिएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द CSIR नेट प्रिपरेशन। तो होता है क्या है कि जो सिलेबस में 13 यूनिट्स है, तो आप 13 यूनिट्स को तो पढ़ नहीं सकते हैं, डिफ़िकल्ट है काफ़ी। तो जैसे कि अगर आप कुछ यूनिट्स को अवॉइड करना चाहते हैं या फिर तो आप ज़रूरी नहीं कि आप पूरी यूनिट को ही स्किप करें, आप उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। सारे कुछ यूनिट्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी भी हैं, थोड़े नहीं इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनसे आते ही आते हैं और ईजी भी बहुत है। जैसे कि पहला हो गया इकोलॉजी में सर्वाइवरशिप कर्व है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हैबिटाट एंड नीच, एग्जाम्पल ऑफ नीच, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज, R&K सिलेक्शन, पॉपुलेशन एज पिरामिड्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी काफ़ी लेंदी टॉपिक है इससे, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, ग्राफ्स भी होते हैं। तो आप न्यूमेरिकल को चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, बट थ्योरी और ग्राफ आप इजीली लर्न कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ भी आते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं इकोलॉजी में जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लुटका वोल्टेरा मॉडल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको लर्न करने में। नेक्स्ट है इवोल्यूशन में मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके बहुत सारे ग्राफ भी हैं। स्पीसीएशन एंड देयर टाइप्स, मेटिंग बिहेवियर, ऑल्ट्रिज्म, हैमिल्टन रूल्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ ओरिजिन में डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनके साइंटिस्ट के नेम आप लर्न कर सकते हैं। 1-2 दिन में ही वो आपको याद हो जाएगा क्योंकि इतने ईजी हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है। इवोल्यूशन एंड देयर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन भी आते हैं, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या लॉग में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स इसके इजी भी हैं, थ्योरी भी आप याद कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग्स में इवोल्यूशन इकोलॉजी को मिक्स करके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसमें हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सो सेल सरफेस रिसेप्टर तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे कहूँगी कि इसमें 110% जो है क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही हैं। जैसे कि GPCR हो गया, एंजाइम लिंक रिसेप्टर में RTK हो गया, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर और रिसेप्टर सीरीन थ्रीन काइनेज, आयन चैनल रिसेप्टर, ये सारे जो सेल सिग्नलिंग के टॉपिक हैं इनमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कैंसर और कैंसर के साथ अपोप्टोसिस हो गया, सेल कम्युनिकेशंस, इम्यूनोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडीज, MSC मॉलिक्यूल्स, BNT सेल रिसेप्टर्स, सेल सिग्नलिंग के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स आती हैं, ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है, स्टोमेटल कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ABCD मॉडल हो गया, ये डेव बायो में भी पूछा जाता है। बर्नलाइजेशन हो गया, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फोटो रेस्पिरेशन और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये जो चैप्टर है इससे मतलब बच्चे जो होते हैं मोस्टली अवॉइड करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इस सबका अपना अपना अलग अलग बैकग्राउंड होता है। लेकिन जो बच्चे जूलॉजी से बिलोंग करते हैं वो इनके बारे में पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ाया जाता है। एनिमल किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री क्या होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम्स आते हैं, ठीक है, और पैथोजन एंड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और इजी भी। अगर आप बस ये है कि जिनकी लर्निंग की कैपेबिलिटी अच्छी होती है वो ईजिली इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे जो हैं थ्योरी वाले ही हैं तो इन्हें याद करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ड्रोसोफिला, C एलिगेंस। ये ड्रोसोफिला और C एलिगेंस तो बहुत ही लेंदी हैं। ABC मॉडल, बट आप इजीली पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आएंगे भी। एग क्लीवेज है, गेमेटोजेनेसिस, स्टेम सेल पोटेंसी क्या होते हैं, आइलेंस इंडक्शंस, रीजनरेशन की। ये उसके अलावा मैंने मतलब टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं चैप्टर्स में, लेकिन मैंने कुछ ही टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया है जिनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। जैसे कि सेल बायो हो गया और इसमें फॉस्फोलिपिड्स हो गया, सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, प्रोटीन सॉर्टिंग और क्रोमोसोम। बायोकेमिस्ट्री में रामाचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चंस आते हैं। ग्लाइकोलिसिस भी आप पहले से ही पढ़ते हैं अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में, तो भी ईजी हो जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी हम मास्टर्स में पढ़ते हैं। स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस हो गया, जैसे कि वंडर वॉल इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये सारे इसी में आ जाते हैं।
सारे हो जाएंगे। फंडामेंटल में आप रिप्लिकेशंस होते हैं और उसमें जितनी भी एंजाइम्स है, डीएनए रिपेयर है, कंट्रोल ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं कि आप इन्हें ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो इन टॉपिक को पढ़ना मत भूलिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।